हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लॉस्ट लैंड मूवी को। द लॉस्ट लैंड की कहानी एक डरावने और ख़तरनाक जगह पर सेट है जहां धरती बर्बाद हो चुकी है और लॉस्ट लैंड नामक एक सुनसान असभ्य इलाका बन चुका है। इस फिल्म के मुख्य किरदार है ग्रेल्स, जो एक शक्तिशाली चुड़ैल होती है, और बॉयस, एक शिकारी। कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि क्रू चर्च धर्मसत्ता नामक संगठन ग्रेल्स को फांसी देने की सज़ा दे रहा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि विष से हमें खतरा है। क्योंकि बाकी लोग जो चर्च के कुर्ता से परेशान हैं वो उसको अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वहाँ से बच निकलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी ग्रेल्स के पास आती है और उसको एक विष मांगती है। विष में रूप बदलने वाले भेड़े की खाल मांगती है और उसको खोज कर मार डाले और उसकी शक्ति लेकर आए ताकि रानी अपनी सिंहासन को मजबूत कर सके। रानी के चले जाने के बाद रानी का खास आदमी आता है जो सेनापति होता है। वो ग्रेलिस से उसकी विश न पूरी करने की विश मांगता है। हैरानी की बात तो तब हो जाती है जब विश भी उसको हाँ कर देती है, क्योंकि उसे श्राप मिला होता है कि वो किसी को भी मना नहीं कर सकती। चर्च के लोग ग्रेलिस को मारने के लिए आते हैं। बॉयज और ग्रेलिस उनको चकमा देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेट्रियस को खबर लग जाती है कि क्वीन ग्रेलिस को मिलने गई थी। पेट्रियस को डर लगता है कि क्वीन ग्रेलिस के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रही है, इससे चर्च को खतरा हो सकता है। इसलिए वो चर्च के खास सिपाही ग्रेलिस को मारने के लिए भेजता है। बॉयस और ग्रेलिस का सफ़र शुरू हो गया होता है। सफ़र में बॉयस अपने दोस्तों के घर रुकता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बॉयस इतना अच्छा शिकारी कैसे बना। बॉयस उसके फ्रेंड को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार डाला था। तब से वो लॉस्ट लैंड में अकेला ही था, एक डरा हुआ छोटा बच्चा जो दिन में खूंखार जानवरों से लड़ता और रात में काली शक्तियों से बचता। और लड़ते बचते वो इंसानों के शहर पहुंच गया जहां इंसान रहते हैं। ग्रे और बॉयस अपना सफ़र चालू रखते हैं। तभी चर्च के सिपाही उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन पर हमला करते हैं। बॉयस एक बेहतरीन शिकारी होता है जो इनको बंदूकों से, चाकू से धड़ाधड़ मारता है, और ग्रे एलिस अपने जादू का इस्तेमाल करके उनसे लड़ती है। लड़ते लड़ते वो दोनों एक केबल के ट्रेन में बैठते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए। बॉयस ट्रेन के अंदर लड़ रहा होता है और रेल्स ट्रेन के ऊपर लड़ रही होती है। उनके बीच खतरनाक फाइट सीन होता है। बॉयज और ग्रेलिस दूसरी तरफ पहुंचने वाले होते हैं, तभी चर्च के लोग ट्रेन की केबल काट देते हैं और बॉयज और ग्रेलिस खाई में लटक जाते हैं। बॉयज और ग्रेलिस अपने चाकू की मदद से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तभी चर्च की मेन सिपाही उन पर गोली चला देती है। उसमें से एक गोली बॉयज को लगती है। तभी एलिस अपनी जादू की शक्ति का इस्तेमाल करती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉयस अपनी जिस्म की गोली खुद ही निकालता है और एलिस उसे टाके लगा देती है। फिर हम देखते हैं कि क्वीन राजा से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि अब वो माँ बनने वाली है और जल्दी उसकी विश भी पूरे होने वाली है। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें मरना होगा। और क्वीन उसे मार देती है और सबको ये बताती है कि उसकी मौत उसकी बीमारी की वजह से हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलियस और बॉयस लॉस्ट लैंड पहुँच जाते हैं। बॉयस एलियस को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन एलियस नहीं मानती। फिर बॉयस एलियस को बताता है कि रात में बहुत ही खतरनाक काली शक्तियाँ जागती है और वो सिर्फ आग से ही डरती है, क्योंकि बॉयस पहले भी इनसे लड़ चुका होता है, इसलिए इनकी कमजोरी जानता है। बॉयस बहुत सारा फ्यूल जमा करता है और एक गोल सर्कल करता है और आग लगा देता है। सारे डिमंस उन पर हमला करते हैं और वो बहुत ही चालाक होते हैं। वो आग बुझाकर उन पर हमला करते हैं, लेकिन एलियस और बॉयस उन पर भारी पड़ता देख उनका बॉस खुद ही नीचे आकर उन पर हमला करता है। तभी एलियस अपने जादू का इस्तेमाल करती है और उसे हिप्नोटाइज करती है और मौका देखकर हाथों से आग निकाल कर उन्हें जला देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉयज और एलियस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी चर्च के सिपाही ट्रेन में आते हैं और एलियस के पास कोई रास्ता नहीं होता उनसे बचने का, क्योंकि वो एक टनर में होते हैं। तभी एलियस भागने लगती है। ये देखकर चर्च के सिपाही ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं। आगे ट्रेन की ट्रैक टूटी हुई होती है। एलियस नीचे जंप करती है। बॉयस नीचे खड़ा होता है, वो एलियस को पकड़ लेता है और चर्च के सिपाही, ट्रेन की स्पीड फास्ट होती है इसलिए ट्रेन को रोक नहीं पाते और ट्रेन खाई में गिर जाती है। एलियस उनको फंसाने में कामयाब हो जाती है और चर्च के सारे सिपाही मर जाते हैं। इधर पेट्रियस को पता लगता है कि उसके सिपाही मर गए हैं, तो उसको डर लगता है कि धर्म के नाम पर लोगों पर राज करता है, अब वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो सेना को क्वीन के खिलाफ भड़काता है, लेकिन क्वीन यहाँ सेनापति को अपने प्यार के जाल में फंसाकर पेट्रियस की सेना को मारने को कहती है और पेट्रियस और उसकी सेना को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि बॉयज और एलियस उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ वो भेड़िया रहता है। उस जगह बहुत सारे खोपड़ियाँ हैं
जो उस भेड़िया को पकड़ने आए लोगों की होती है। फिर से एक बार बॉयज एलियस को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन एलियस बॉयज को राज बताती है कि वो जानती है कि जिसे उसकी तलाश है वो भेड़िया तुम ही हो। एलिस उसे बताती है कि मैंने अपने जादू के इस्तेमाल से तुम्हारा चेहरा देख लिया था, और वो अपने हथियार निकालती है, चांदी का नाखून और चांदी का खंजर। फुल मून हो जाता है और बॉयज भेड़िया बन जाता है और एलिस पर हमला करता है। एलिस अपनी जादू की शक्ति का इस्तेमाल करके उसका ध्यान भटकाती है और चांदी के नाखून उसे मारती है। थोड़ी देर के लिए चांद बादलों में छुप जाता है और बॉयज इंसानी रूप में आता है। एलिस उसे जंजीरों से बांध देती है। बॉयज उसे कहता है कि तुम चली जाओ, तुम्हारे हथियार ज़्यादा देर तक मुझे नहीं रोक पाएंगे। तभी एलिस उसे बताती है कि मैंने टाके मारते वक्त तुम्हारे अंदर चांदी का सिक्का डाला है जो तुम्हें अंदर से कमज़ोर कर रहा है। एलिस उसे कहती है कि मैं तुम्हें मारने की प्लानिंग पहले दिन से ही कर रही हूँ। बॉयज डर जाता है और उससे एक विश मांगता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि बॉयज उससे प्यार करने लगा था। तभी एलिस कहती है कि मुझसे विश मत मांगो, इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बॉयज कीमत चुकाने को तैयार था। अभी एलिस के पास 3 विश हो गई थी। तभी मून बादलों से बाहर आता है और बॉयज भेड़िया के रूप में आता है। तभी एलिस अपना खंजर निकाल कर उसे मार देती है और उसकी खाल निकाल कर इंसानों के शहर पहुंच जाती है। एलिस भेड़िए की खाल को क्वीन के सेनापति के हाथ में देती है और उसे कहती है कि क्वीन को कहना इस पर अपना खून लगाकर सूरज निकलने से पहले पहन ले। सेनापति कहता है कि क्वीन की विश तो पूरी हुई, मेरी विश का क्या हुआ। एलिस उसे बताती है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। क्वीन ये रूप बदलने वाले भेड़िए की खाल जिसके लिए चाहती थी उसको मैंने मार दिया, अब क्वीन तुम्हारी है। क्वीन को जब सच्चाई के बारे में पता चलता है कि बॉयज ही वो भेड़िया था जिसकी ये खाल है, तब क्वीन गुस्से से अपने सेनापति को मार देती है और बॉयज के गम में खाल नहीं पहनती। सुबह होते ही सूरज की किरण जैसे ही बॉयज की खाल पर पड़ती है तो वो जलकर उड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉयज फिर से जिंदा हो गया है, क्योंकि क्वीन ने खाल नहीं पहनी, क्योंकि जब वो मरा था तब वो एक भेड़िया था और उसकी जान उसकी खाल में थी, इसलिए वो फिर से जिंदा हो जाता है। उसकी आँख खुलते ही उसके सामने एलियस थी। बॉयज एलियस पर हमला करता है और उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तब एलियस उसे बताती है कि मैं पहले से ही क्वीन के विश के बारे में जानती थी, मैंने भविष्य देख लिया था कि क्वीन तुम्हें पाने के लिए ही ये विश मांग रही है, क्योंकि बॉयज ने कहा था कि वो उस जैसे इंसान से ही शादी करना चाहता है। पर क्वीन को ये नहीं पता था कि रूप बदलने वाला भेड़िया सिर्फ एक ही है और वो तुम्हारे मरने के गम में खाल नहीं पहनेंगी। यह सुनकर बॉयज खुश हो जाता है। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि बॉयज और एलिस एक हो गए हैं और वो फिर से लॉस्ट लैंड की तरफ जा रहे हैं।